कैसे हो आप सब? मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लेक्चर में। सो माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन गैसियस फेज एंड इन एक्वियस फेज, जिसे समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का ज्ञान होना काफी जरूरी है। सो इन प्रीवियस लेक्चर इन डिटेल we talk about the basicity order of amine, that is aliphatic amine. आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है, ये हम आज की इस लेक्चर में देखेंगे। सो वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट, लोन पेयर डोनर जो होते हैं एज पर द लेविस कंसेप्ट, ये होते हैं आपके बेस। तो अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन, दैट इज सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ एनिलीन, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, वेदर दिस एलिफेटिक अमाइन और एनिलीन, देन योर आंसर विल बी aliphatic amine. Now, why aliphatic amines are more basic than aromatic amine, that we will see. देखिए यहाँ पे जो R यानी अल्किल ग्रुप जो है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट के तहत अल्किल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड। We know that the inductive effect, sigma bond electron displacement effect, and because of donation of electron, the density on nitrogen is increases. नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जितनी नाइट्रोजन के ऊपर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी अमाइन की बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी। आफ्टर ऑल वी नो दैट कि जो लोन पेयर है अमाइन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को दे देता है। जैसे कि सपोज तुमने देखा था कि H+, यह आपका है, देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस। तो ये नाइट्रोजन जो है अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी डिफिशिएंट स्पेसिस को, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि H+ को आसानी से दे देगा। तो जितने आसानी से नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को दे देगा, उतना अमाइन अच्छा बेस होगा। सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन, देन वी कैन से दैट अमाइन्स आर गुड बेस, राइट। अब यहाँ पे बात क्या हो रही, देखो, एनिलीन की केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये इजीली अवेलेबल है नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को ये लोन पेयर इजीली मिलेंगे नहीं, बिकॉज दिस लोन पेयर इज बिजी इन रिंग बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस किस प्रकार से यहाँ पे एनिलीन में होगा, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो एनिलीन के अंदर देखो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस आप सभी जानते हो कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे लोन पेयर जो है ये रिंग में जाएंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड इस कार्बन की ओर आएगा, एंड ये रेजोनेंस किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, बाकी जो बॉन्ड है ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, राइट। अब ये जो लोन पेयर है इस कार्बन के ऊपर फिर से अंदर जाएगी, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की ओर, और यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ का था ये चला गया रिंग के अंदर, और ये बॉन्ड यहाँ पे, फिर से ये बॉन्ड जाएगा अंदर, और ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के पास, देन
इस प्रकार से हम ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं। ये हमने GeoCB में देखा है। NH2 plus now this lone pair again रिंग में चली जाएगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन के पास जाएगा और इस प्रकार से जो लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो इफ यू सी हियर 1 2 3 4 5 हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज्यादा वह पर्टिकुलर कंपाउंड जो है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है एरोमेटिक अमाइन में, लेकिन ये लोन पेयर रिंग में शिफ्ट हो रही है, रिंग में उसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन एंड हेंस एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं ये एलिफेटिक अमाइंस की तुलना में कम बेसिक होते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। अब ओके, सो यहां तक बात आपको समझ में आई। अगर हम एलिफेटिक अमाइन की तुलना अमोनिया के साथ करेंगे, देखो हमारे पास कोई एलिफेटिक अमाइन है और अगर हम अमोनिया के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अमोनिया में कोई प्लस आई इफेक्ट है नहीं। तो एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया इन दोनों में एलिफेटिक अमाइन ये आपका अच्छा बेस होता है। यानी हम इन तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो ये एक बात याद रखना कि एलिफेटिक अमाइन आर गुड बेस, एलिफेटिक अमाइन आर गुड बेस देन अमोनिया, और अमोनिया भी एक अच्छा बेस है एज कंपेयर टू द एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन की तुलना में भी अमाइन तो अच्छा बेस है ही, लेकिन अमोनिया भी मोर बेसिक है एरोमेटिक अमाइन की तुलना में। सो रिमेंबर दिस ऑर्डर। ओके, नाउ आफ्टर दिस we will solve some MCQs on what factor the basicity of amine is depend. So my dear student, in previous lecture we talk about that the basicity is directly proportional to Kb. Kb क्या होता है आपका? ये होता है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितनी Kb की वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा बेसिसिटी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, यानी जितनी pKb की वैल्यू कम, इनवर्सली रिलेशन है, बेसिसिटी होगी उतनी ज्यादा। सो रिमेंबर दिस 4 point now which I am writing on the board. Basicity directly proportional to Kb, it is inversely proportional to pKb. अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसके वजह से बेसिसिटी ये घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल हम करेंगे, इससे आपको एक आइडिया आएगी। चलिए अब हम यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर चेक करेंगे। नाउ द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप अटैच है, दिस नाइट्रो ग्रुप इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और हमने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस NO2 ग्रुप विल शो -R, या फिर बोल सकते कि -Young इफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, NO2 ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड हेंस दिस विल बी लीस्ट बेसिक। नॉट ओनली इट शो -M इफेक्ट, -I भी दिखाएगा। ये बात आपने GeoC में पढ़ी है। सो इंडक्टिव इफेक्ट का नॉलेज, रेजोनेंस का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, नाइट्रोजन आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द -m इफेक्ट, -m और -I इफेक्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो सबसे कम बेसिक है आपका B। अब यहाँ पे देखिए कि CH3 या अल्किल ग्रुप एंड दिस विल शो +I इफेक्ट। CH3 जो है ये +I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, हेंस दिस विल बी योर बेस्ट बेस अमंग दिस थ्री। सो C आपका सबसे अच्छा बेस है, B आपका सबसे खराब बेस है और एनिलीन जो है ये लोन पेयर जो है रिंग में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, तो 2 नंबर पे आएगा आपका A यानी सबसे अच्छा बेस C, फिर उसके बाद है आपका एनिलीन और सबसे खराब बेस है ये है आपका B वाला क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस प्रकार से देखिए कि बेसिसिटी ऑर्डर हम चेक कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पता है तो डेफिनेटली यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन। ओके, सो नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो अगर आपके पास एनिलीन है कुछ इसी प्रकार का एग्जांपल हम देखेंगे। आई होप सो नाउ यू कैन डेफिनेटली give answer to this question. Okay. अब आपके पास यहाँ पे देखो CH2 NH2। OS सारा खेले देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन और नॉट। नाउ इन दिस केस हमने तो अभी रेजोनेंस देखा कि ये लोन पेयर जो है रिंग में बिजी है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो अगर हम इसे A B C कहेंगे तो यहाँ पे भी सबसे लिस्ट बेसिक ये आपका होगा B। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगी बिकॉज ऑफ -R -I इफेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर रिंग में बिजी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन है नहीं, तो हेंस द लोन पेयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज नॉट बिजी इन केस ऑफ बेंजीन अमाइन एंड हेंस ये जो बेंजीन अमाइन है ये सबसे अच्छा बेस होगा। फिर इसके बाद आएगा आपका एनिलीन और NO2 ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो गई तो सबसे खराब बेस होगा आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन। सो कुल मिला के फाइनली आज के लेक्चर में हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन में कंपैरिजन किया और हमने जाना कि एलिफेटिक अमाइन ये अच्छे बेस है एरोमेटिक अमाइन से, और जिसका रीजन था कि एलिफेटिक अमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन के ऊपर से, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी आसानी से नाइट्रोजन ग्रुप जो है ये अपने लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को दे देगा और ये अच्छे बेस कहलाते हैं। फिर वो जो ऑर्डर है ये भी आप याद रखना कि एलिफेटिक अमाइन, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद आपका है एरोमेटिक अमाइन। और एरोमेटिक अमाइन में जो है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन which decreases, electrons are not available for donation and hence aromatic amines are less basic than the aliphatic amine। और ये सभी बातें आप याद रखना, बेसिसिटी इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी द रिएक्शन ऑफ BDC दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सो पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए। विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।